कैसे होता है, भाई भाई में लड़ाई हो गया, बंटवारा हो गया, ये बंटवारा करना चाहती है। और हम लोग थे उस धरने पे, लेकिन मांझी जी के अनुसार तो अब भी कठमुल्य हो गया। धरना देने वाले लोग कठमुल्ले हैं, धार्मिक भावना फैला करके देश में फिरकापरस्ती लाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो कैप्सूल होता है ना, वो होम्योपैथी एलोपैथी से वो अलग कैप्सूल होता है, वो खिलाता है बीजेपी। और खिलाते 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 आरएसएस की जो भाषा है उसमें आपको किस तरह से बहाली करे और किस तरह से एडमिशन कराए, उसमें बीजेपी लग जाती है। मांझी जी कुछ दिन पहले भगवान श्री राम को भी जो है अपशब्द कहे थे, खत्म कर दिया ना। आज हमको ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी खत्म कर दिया, वक्फ बिल में कुछ बोलने नहीं दिया, मांझी जी से भी बुलवा रहा है, उधर चिराग पासवान जी से भी बुलवा रहा है। आरजेडी की इफ्तार पार्टी थी, उससे कांग्रेस ने भी जो है दूरी बना ली, और आपकी पार्टी जो है वीआईपी पार्टी, वो भी मुकेश सहनी नजर नहीं आए, जबकि आप लोग कहते हैं कि डिप्टी सीएम के दावेदार हैं। जीतन राम मांझी ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक का जो भी विरोध कर रहे हैं वो कठमुल्ले हैं। आपको बता दें कि पटना के गर्दनी बाग में जो है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेश से चल के जो है चंद्रशेखर आजाद रावण भी इस धरने में शामिल हुए थे। हमारे साथ एक और शख्स हैं जो कि इस धरने में मौजूद थे, वीआईपी पार्टी के जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति जी। आप भी बैठे हुए थे सर धरने में। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जो भी विरोध कर रहे हैं वो कठमुल्ले हैं। किसने कहा? जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री। आप हमको एक चीज़ ये बताइए, आदरणीय जीतन राम मांझी जी को हम लोग एक बड़े नेता के रूप में देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो कैप्सूल होता है ना, वो होम्योपैथी एलोपैथी से वो अलग कैप्सूल होता है, वो खिलाता है बीजेपी। जब उसको खिलाइएगा ना, जब उसके साथ सटिएगा तो कोशिश करता है, खिलाने का कोशिश करता है। और खिलाते 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 आरएसएस की जो भाषा है, जो हाफ पैंट खाकी और सफ़ेद लाठी लेके जो है अपना चलता नहीं है, उसमें आपको किस तरह से बहाली करे और किस तरह से एडमिशन कराए, उसमें बीजेपी लग जाती है। देश तोड़ने की बात चल रही है। देश को एक आज़ादी के बाद 1947 में पाकिस्तान बना, उसके बाद बांग्लादेश बना, उसके बाद एक और देश ही लोग बनाना चाह रहा है। जिस तरह से राजनीति बीजेपी कर रही है, उस तरह से देश को तोड़ने की बात कर रही है। और किसी का धर्म हो, आज हम हिंदू हैं, आप समझिए कि आप क्रिश्चियन हैं, हम उदाहरण दे रहे हैं, ये ईसाई है, ये गुरु नानक जी को मानते हैं, तो भाई सबका अलग अलग, सबका आस्था है, सबका। उस आस्था की राजनीति करने की इस देश में क्या ज़रूरत है? आज हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हम जब स्टैंडर्ड 1 में पढ़ते थे, हमको याद है कि स्कूल में हमको पढ़ाया जाता था कि जो हमने आपको कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो इस चीज़ को क्यों तोड़ा जा रहा है? इस चीज़ को हिंदुत्व में हम कहना चाहते हैं कि उस जगह जीतन राम मांझी जी अगर कहते, आज भारत सरकार के आप मंत्री हैं, एमएसएमई मंत्री हैं, इंपॉर्टेंट पोस्ट में हैं, आप उस जगह बोलते कि भाई रोजगार की बात आप बोलते, उस जगह आप बोलते कमर तोड़ महंगाई कैसे घटेगा उसके बारे में आपको बोलते। आप सरकार हैं, आपको ये सब बात बोलने चाहिए। आप एक बड़े पद में बैठे हुए हैं, बड़े पद में बैठा हुआ है, कोई भी हो, इस तरह की भाषा को यूज नहीं करना चाहिए। ये मैं खंडन करता हूँ। अगर मुसलमान भाई इस देश में जितना उनको हकदार है, उतना हिंदू को भी हकदार है, उतना क्रिश्चियन को भी हकदार है, उतना गुरु गोविंद सिंह जी को जो है जो मानते हैं उन लोग को भी जो उतना ही हक है। तो ये संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया था। बार बार हम लोग लोकसभा में घूम घूम के कह रहे थे कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। आज उसी संविधान को लेके भारतीय जनता पार्टी दो भाइयों के बीच में एक दीवार घिस देना चाहती है कि दोनों में बातचीत नहीं हो। कैसे होता है, भाई भाई में लड़ाई हो गया, बंटवारा हो गया, ये बंटवारा करना चाहती है। और हम लोग उस धरने पे, लेकिन मांझी जी के अनुसार तो अब भी कठमुल्य हो गया। देखिए, मांझी जी कुछ दिन पहले भगवान श्री राम को भी जो है अपशब्द कहे थे। आज फिर उस भगवान श्री राम जय श्री राम करते हुए आदरणीय मांझी जी, भारतीय जनता पार्टी का जो कैप्सूल है, जिसको एलोपैथी होम्योपैथी से अलग कैप्सूल है, वो दवाई काम करता है, जिसको खिलाता है वो दवाई काम करता है, उसका दिमाग जो है आरएसएस की तरफ घूमते रहता है। तो फिर हम आपसे दोहरा रहे हैं कि मांझी जी एक गलत राजनीति कर रहे हैं, मांझी जी गलत पार्टी में है। मांझी जी
आज खत्म कर दिया ना। आज हमको ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी खत्म कर दिया, वक्फ बिल में कुछ बोलने नहीं दिया, मांझी जी से भी बुलवा रहा है, उधर चिराग पासवान जी से भी बुलवा रहा है, खिलाफ बुलवा रहा है। आप ये बताइए, इस देश में हम फिर से बोल रहे हैं, जितना अधिकार मुसलमानों का है, जितना अधिकार हिंदुओं का है, सारे धर्म जाति, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सारे लोगों का उतना ही अधिकार है। इस अधिकार को आप क्यों छीनना चाहते हैं? आप 400 साल पुराना, 300 साल पुराना बात को क्यों लाना चाहते हैं? आप भटकाना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज देश से जो है वो खत्म हो चुकी है। बीजेपी को आज कोई देखना नहीं चाहता है। 15 लाख रुपया आया, डबल दे दिया भाई। 15 लाख रुपया किसी के अकाउंट में आया। आज वो फल वाला बेचारा अभी रोजा में इफ्तारी तोड़ रहा था, तो हम कल जो है हम वहाँ सेव खरीदने गए थे, तो हमसे पूछा कि सर हल्ला करके गया, ये बीजेपी वाला आया था, बोला कि 15 लाख रुपया आ जाएगा, तो अकाउंट चेक करते रहिएगा। हम दिन भर सर मैसेज चेक कर रहे हैं, टिन टिन बजता है, कुछ सर नहीं आया। आज भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि काला धन आएगा। कहाँ काला धन आया देश में? कहाँ? आज बेरोजगारी चरम सीमा में है। आप 10 साल आपसे सरकार जो है 2014 में आपने सरकार बनाया, आज 2025 में हम लोग आ गए। आपने कितना रोजगार दिया? कमर तोड़ महंगाई है। जो 10,000 रुपये महीना कमाता है उसके घर में जाके पूछिए, 2014 से पहले वो बहुत कंफर्टेबली अपना घर और स्कूल का फीस भी देता था, बच्चे का स्कूल यूनिफॉर्म भी खरीदता था, बिजली बिल भी देता था, किराना भी लाता था, और कहीं ले जाके सिनेमा भी बाहर दिखा देता था। आज क्या 10,000 रुपया का कोई महत्व है? जो 10,000 रुपया कमाने वाला आदमी है उसके जाके घर में जाके पूछिए किस तरह से कला हो रहा है, किस तरह से वो जूझ रहा है। सब लोग जो है प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के, हम ऐसा 100 आदमी को जानते हैं जो प्राइवेट स्कूल के पैसा को जो है दे नहीं पा रहा है। बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि राजद और कांग्रेस वाले कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जमीन हड़प रखी है, इस बिल से उनको नुकसान होगा। देखिए, फिर ये एक चुनावी जो होता है ना, जो कैप्सूल है, चुनाव का एक कैप्सूल है, ये आपको आज जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम गुमराह करें, आपके माइंड को जो है हम किस तरह से डाइवर्ट करें, क्योंकि आप रोजगार के बारे में आपको ध्यान नहीं है, आपको कमर तोड़ महंगाई के बारे में ध्यान नहीं आए, तो अब क्या है कि धर्म आस्था के नाम से खेलो किसी तरह से। विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? हम लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई क्यों, आपको क्या जरूरत है इसको? आज जो चीज़ संविधान में जो चीज़ बन चुका था, हम जो चीज़ संविधान में हम लोग को मिल चुका है, 1947 में जब बंटवारा हुआ, हम लोग आज़ाद हुए, पाकिस्तान अलग हो गया, हम लोग हिंदुस्तान अलग हो गया, तो उस चीज़ को अभी आप ला के इस चुनावी वर्ष में आप ला के गुमराह कर रहे हैं जनता को। हिंदू और मुसलमान के बीच में एक आप दीवार खींचना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ हम लोग नहीं होने देंगे। आज आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो राजनीति किए, आज उसी रास्ता में हम लोग का पार्टी आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी जो वीआईपी पार्टी के संरक्षक है, हम लोग उसी रास्ता में विचारधारा की राजनीति कर रहे हैं। तो हम लोग को विचारधारा नहीं मिल सकता है। हम लोग खाकी हाफ पैंट पहन के और सफ़ेद पहन के लाठी लेके दौड़ नहीं सकते हैं। लेकिन आपके नेता तो गए ही नहीं, लालू प्रसाद इतने बुजुर्ग हैं फिर भी वो वहाँ पे मौजूद। कहाँ नहीं गए? गर्दनी बाग में हमारे आदरणीय नेता का कार्यक्रम था, लगा हुआ था बॉम्बे में। उनकी निजी कार्य जो है, आज से 10 दिन पहले उनके एक रिलेटिव का जो है सगाई का वहाँ बात था, रिलेटिव का जो है, तो उसमें रहना पहले से ही तय था। लेकिन हमारे पार्टी के लोग गए थे वहाँ, पार्टी के लोग विरोध किया, हम लोग स्टेटमेंट दिए, हमारे आदरणीय नेता भी स्टेटमेंट दिए, और हमारे आदरणीय नेता जो है आज भी जो हैं राष्ट्रीय जनता दल और जो ये जो बिल ला रही है इसका जो खिलाफ में हम लोग आज भी खड़े हैं और कल भी खड़ा रहेंगे। आरजेडी की इफ्तार पार्टी थी, उससे कांग्रेस ने भी जो है दूरी बना ली, और आपकी पार्टी जो है वीआईपी पार्टी, वो भी मुकेश सहनी नजर नहीं आए, जबकि आप लोग कहते हैं कि डिप्टी सीएम के दावेदार हैं। देखिए, हमारा करीब 1 महीना पहले अभी जो हम लोग का इफ्तार का जो आयोजन हुआ, आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को हर एक जिला अध्यक्ष जो है मुख्य अतिथि के रूप में उनको बुलाया गया और उस पर वो शिरकत किए। ये पहले से ही हमारा मुजफ्फरपुर में निर्धारित था। जिस तरह से भीड़ हुआ, 50,000 आदमी का भीड़ था, फुटेज भी है, देख सकते हैं आप। तो पहले से हम किसी को न्योता दे दिए हैं। आप ही बताइए, आप किसी को घर में न्योता दे दिए कि हमारे घर में आप आइए खाने, आप वहाँ से हम उड़ान दे दें?
ये अच्छा है कि खराब है, ये बताइए। तो हम लोग को अगर पहले से पता रहता तो हम लोग जो है 2 दिन आगे पीछे कर लेते, लेकिन इस पे हमारा गठबंधन, महागठबंधन में या कोई तरह का दरार नहीं है। हमारे ठीक है, ऑल इज वेल। हमारे आदरणीय नेता परसों भी भाषण में, रोज भाषण में बोलते हैं कि गरीबों का मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा में चलना है, कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा में चलना है, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के विचारधारा में चलना है। तो इसमें नहीं है, ये सब देखिए बीजेपी सब प्लांट कराती है, नहीं गया नहीं गया नहीं गया। आप रोजगार पे बोलिए ना, कैसे रोजगार आएगा? आप महंगाई पे बोलिए ना, कमर तोड़ महंगाई पे बोलिए। आप खाली कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम करने से पेट नहीं भरने वाला है। देश में सबसे बड़ा इकोनॉमी है, देश में जहाँ दंगा होता है, आप पता कर लीजिए, जहाँ लड़ाई होता है सबसे खराब होता है, सबको नुकसान होता है। हमको भी नुकसान होगा, आपको भी नुकसान होगा, कोई भी जाति धर्म का आदमी हो उसको नुकसान होगा। तो आप चाहते हैं कि दोनों लड़ाई करे, हम बीच में मजा मारे, तो ये चीज़ बिहार में नहीं चलने वाला है। सब कुछ ठीक है, हम तो कह रहे हैं बिहार में नहीं चलने वाला है। बीजेपी को पता लग गया है कि 2025 के सीएम आदरणीय तेजस्वी यादव हैं और हमारे आदरणीय नेता डिप्टी सीएम हैं, इसीलिए बौखलाहट है बीजेपी को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति जी थे। जीतन राम मांझी के बयान को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी अब अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।